अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जी हां, आज से हम एक नई वेब सीरीज आरंभ कर चुके हैं और उसका नाम है काल चक्र। जी हां, आज का हमारा ये एपिसोड आधारित है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा खतरा आया था जो टल गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि विदेशी षड्यंत्रकर्ता बहुत ही तेजी से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूँ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने दुनिया की राजनीति को फिर से हिला दिया है। जी हाँ, भारत में चर्चा है क्या ट्रंप मोदी के उद्धारक बनकर आए हैं या सच में वो सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक ज्योतिषी ने कहा था ट्रंप मोदी के लिए काल बन करके आएगा। जी हाँ, 2 साल पहले एक ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि ट्रंप मोदी के लिए शुभ नहीं है, तो लोगों ने कहा था भाई दोनों तो दोस्त हैं, पर आज वही ज्योतिषी भविष्यवाणी एक एक शब्द सच साबित हो रही है। ट्रंप लौटे हैं दोस्ती की मुस्कान के साथ, लेकिन साथ में राजनीतिक अपमान की लहरें भी लाए हैं। ट्रंप के बयान पर चलिए पहले आपको एक नज़र डालते हैं, क्या कहा है उन्होंने। जी हाँ, ट्रंप ने एक मंच से ये कहा है आई लव मोदी, लेकिन इसके साथ ही चौंकाने वाली लाइन, अगर मैंने मोदी की और तारीफ की तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये लाइन पूरे भारत के लिए अपमान की तरह गूंजी, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की पहचान है। और यही वो पल था जब इस भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी उस पर फिर से चर्चा होने लगी है। जी हाँ, इस भविष्यवक्ता ने कहा था ट्रंप काल बन करके आएगा। याद कीजिए 2025 की वही भविष्यवाणी जब इस ज्योतिषाचार्य ने कहा था ट्रंप मोदी के लिए उद्धारक नहीं काल बन करके आने वाला है, तब इस भविष्यवाणी का लोगों ने मजाक बनाया था और ये कहा था कि ट्रंप और मोदी दोस्त हैं और ये बात असंभव है। लेकिन आज वही लोग फ़ोन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि इस ज्योतिषाचार्य ने जो बात कही थी वो सच निकली है। अमेरिका से संदेश आया है, वही हो रहा है जो आपने कहा था। जी हाँ, अमेरिका की चाल के पीछे जो एक नैरेटिव हमें नज़र आ रहा है कि ट्रंप एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, मैंने इंडिया पाकिस्तान का बड़ा युद्ध रोका था, मैंने लाखों लोगों को मरने से बचाया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब ये बयान सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि दबाव का प्रतीक बन गया है। ट्रंप की इन बातों से भारत की डिप्लोमेसी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा जा रहा है कि भारत ट्रंप के कहने पर चलता है और यही है वो अपमान योग जिसे इस ज्योतिषाचार्य ने भारत की कुंडली में 12वें घर से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक बड़ा संकट आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये वक्त भारत के लिए आसान नहीं है। 6 सितंबर 2025 से भारत की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो गई है और ये मंगल भारत की कुंडली में 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर यानी अपमान का घर, नुकसान का घर, और अब मंगल अस्त होने जा रहा है 3 नवंबर को। इसका मतलब है कि भारत की ताकत, शौर्य और कूटनीतिक प्रभाव अस्थायी रूप से कमज़ोर होंगे। इसी ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि 3 नवंबर 2025 से 18 अप्रैल 2026 तक भारत का जो समय है वो रक्षात्मक रहेगा। सरकार के फैसले धीमे पड़ सकते हैं और विदेश नीति में एक भ्रम की स्थिति देखने को मिल सकती है। पड़ोसी देशों में हलचल दिखेगी, भारत के चारों ओर एक घिराव सा बन जाएगा। पाकिस्तान में उथल पुथल चल ही रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं जो आप देख चुके हैं। बांग्लादेश में भी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इसी ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि जब मंगल 12वें भाव में होगा तो भारत के पड़ोसी देशों में आग लगेगी और अब यही बात सटीक दिखाई दे रही है। सीमा विवाद, आतंकी गतिविधियां और वायलेंस में उछाल देखा जा रहा है। भारत के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध का जाल बुनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की विदेश नीति पर बात करते हैं। 2 महाशक्तियों के बीच जो इस समय टकराव हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच,
वो हो रहा है तेल की खरीद को लेकर के। ट्रंप का कहना है कि मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, वरना अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अब आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है रुक जाओ, दूसरी तरफ रूस कह रहा है चलो। भारत इस समय दो शक्तियों के बीच फुटबॉल बना हुआ है और इसी ज्योतिषाचार्य ने ये चेतावनी दी थी कि विदेश नीति में भ्रम और अपमान जो है वो मंगल की दशा के कारण भारत में देखने को मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि सत्ता में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। जी हां, अब बात करते हैं राजनीति की। इसी ज्योतिषाचार्य के अनुसार बिहार की कुंडली में भी ग्रह परिवर्तन के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस समय राहु चौथे घर में, मंगल लग्न में और बुध अष्टमेश होकर सक्रिय है। इसका सीधा मतलब है सत्ता परिवर्तन का योग। उन्होंने कहा था जो सरकार अभी सत्ता में है वो लौटकर नहीं आएगी, गठबंधन टूटेंगे, हंग स्टेट की स्थिति बनी रहेगी और जनता एक नया विकल्प चुनेगी। यानी आने वाला समय भारत में पॉलिटिकल शिफ्ट का हो सकता है। तो अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी के उद्धारक हैं या उनका काल बनकर आए हैं? ज्योतिष कहता है कि उद्धार दिखेगा, लेकिन उसका परिणाम अपमान भी ला सकता है। ट्रंप का हर बयान भारत की साख को प्रभावित कर रहा है और ये वो समय है जब भारत को अपनी नीति खुद तय करनी होगी। इसी ज्योतिषाचार्य ने यह भी चेतावनी दी थी कि ग्रह ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने बाहरी प्रशंसा को नीति का आधार बना लिया तो यही प्रशंसा हमारे लिए काल साबित होने जा रही है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कालचक्र का ये एपिसोड और इसके अनुसार हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमारे देश के विरुद्ध, हमारे केंद्र की सरकार के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाने वाला है। जैसा कि आपने अभी समाचारों में सुना होगा कि ट्रंप के अमेरिका के CIA का एक एजेंट मोदी के जीवन पर एक बड़ा आघात करने वाला था और यही कारण था कि जब चीन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लौटे और उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, आप ध्यान से उसे सुनिएगा, तब मोदी जी ने कहा था कि क्या चीन की जो यात्रा थी वहाँ से मैं वापस आ गया इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं, या फिर मैं सकुशल वापस आ गया इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं। इसका सीधा सा संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जीवन पर खतरा है और ये खतरा कहीं और से नहीं, अमेरिका से सीधा आ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब विदेश की यात्रा टाल चुके हैं। मलेशिया जाने की बात हो रही थी आसियान के सम्मेलन में शामिल होने की, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को भी टाल दिया है। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से विदेशी षड्यंत्र को नाकाम करने में लगी हुई हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर अमेरिका किसी से दुश्मनी ठान ही लेता है तो फिर वो कुछ ना कुछ कर गुजरता ज़रूर है। वैसे भी ऐसा कहा जा रहा है कि किसी एक महान शख्सियत के धरती से जाने के बाद ही इस भारत की भूमि पर महाभारत की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो आखिर क्या होने वाला है, इसी के लिए हम आपको बराबर सावधान कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को देखेंगे तो इसमें की जाने वाली अधिकांश भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं। हमने आपसे बोला था कि मंगल की महादशा के कारण भारत में आग से संबंधित घटनाएं जगह जगह पर होना आरंभ हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि कहीं ट्रेन में आग लग रही है, कहीं चलती बस में आग लग रही है। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं ये मंगल की महादशा के कारण ही हो रही हैं और भारत की कुंडली में मंगल की महादशा आरंभ हो चुकी है 3 सितंबर 2025 से। तो रहिएगा सावधान। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो अग्नि से सावधान रहिएगा। यदि आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर आग से संपर्क है तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप किसी ऐसी ईंधन के साथ काम कर रहे हैं जो ज्वलनशील है तो वहां पर भी आग लगने की काफ़ी आशंका दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अग्नि से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि जब भारत की कुंडली में ही मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है तो मंगल जो है वो अग्नि का ही एक तरह से प्रतीक है, ऊर्जा का, क्रोध का प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको देश में जगह जगह दंगे फसाद होते हुए दिखाई देंगे, धार्मिक दंगे भी हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं इसी कालचक्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में भी अपने संदेश छोड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भी हमें अपना संदेश दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे दर्शकों की कुंडली देखने की एक रिक्वेस्ट रही है, तो अब से हम आपकी कुंडली का अवलोकन करेंगे बिल्कुल 500 रुपये की बहुत नाममात्र शुल्क में। और उसके लिए आप हमारे UPI नंबर 7905414965 पर आप हमें अपना जो डिटेल है, जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय ये भेज दें और साथ ही अपना सवाल भी भेज दें जो आप जानना चाहते हैं। तो इसी के साथ आप जब अपना परिणाम प्राप्त करना चाहेंगे, जब हम पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो आपको वो भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे। तो इसका शुल्क है सिर्फ 500 रुपये। आप ये भी सुविधा उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे उनकी रिक्वेस्ट थी और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये आपकी क्वेरी अगर हम किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को देते थे तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। बहुत महंगी महंगी पूजा लोग बता देते थे और वो आपके लिए सही नहीं रहता था। तो इस कारणवश अब हमने ज्योतिष का अनुसंधान आरंभ किया है। तो हमारी जो योग्यता है, जो भी हमारा कैलकुलेशन है, वो स्वतः हमारे द्वारा ही किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको ये सुविधा भी अब हम प्रदान कर रहे हैं। तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप अपने भविष्य का एक हाल जान सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ क्योंकि अखंड मंथन है तो आपको जानकारी देता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।